श्री रुक्मांगद जी। राजा रुक्मांगद का बाग भांति भांति के सुंदर और पवित्र फूलों की सुगंध से महक रहा था। बाग के वैभव से खिंचकर अप्सराएं भी स्वर्ग से उतरकर फूल लेने वहां आया करती थीं। एक दिन संयोग से किसी अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा गड़ गया और वे आकाश को उड़ ना सकी। अपने मालियों से ये समाचार सुनकर राजा उसके पास आए और प्रसन्न होकर पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आपको वापस स्वर्ग भेजा जा सके? अप्सरा ने कहा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एकादशी व्रत रखा हो जल लेकर व्रत के पुण्य का संकल्प मेरे नाम से कर दे तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा ने कहा, इस व्रत का तो कोई नाम भी इस नगर में नहीं जानता, करना तो दूर रहा। इस पर अप्सरा ने कहा, कल एकादशी थी, संभव है कोई अनजाने भूखा रह गया हो। यदि ऐसा व्यक्ति भी मिल जाए तो उसके फल से ही मैं स्वर्ग चली जाऊंगी और आपके इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगी। अब राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि पहले दिन जो कोई भूखा रहा हो उसे इनाम दिया जाएगा। ढिंढोरे को सुनकर किसी बनिया की दासी, जिससे किसी कसूर पर बनिए ने मारा था और जो इसी लज्जा से रात भर सोई नहीं थी और ना कुछ खाया पिया था, राजा के पास पहुंची। राजा ने उससे व्रत के पुण्य का संकल्प अप्सरा के निमित्त करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने धाम को चली गई। राजा ने व्रत का ऐसा अमित प्रभाव देखकर राज्य भर के लोगों को व्रत रखने का आदेश निकाल दिया और यह भी घोषणा करा दी कि इस दिन जो अन्न खाएगा उसे बांधकर मरवा डाला जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि समस्त राज्य में भगवत भक्ति का विस्तार हो गया और दूसरी आश्चर्यजनक बात यह हुई कि अंत में सब प्रजाजन वैकुंठ धाम में पहुंच गए। एकादशी व्रत के महात्म्य के संबंध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजर्षि अम्बरीश के अतुल प्रभाव का कारण एकादशी व्रत ही था। जिनके घर में श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, वह नंद राय भी एकादशी व्रत करती थी। वरुण देव ने नंद राय का अपहरण द्वादशी के ही दिन किया था, जबकि वह स्नान करने के लिए यमुना जी में उतरी थी। बाद में स्वयं श्री कृष्ण उन्हें छुड़ा कर लाई थी। पद्म पुराण का प्रमाण है। गोविंद का स्मरण करना तथा एकादशी व्रत करना, ये दोनों उपाय मनुष्यों के समस्त पाप का नाश करने वाले हैं तथा इनके द्वारा अक्षय पुण्य लाभ होता है। रुक्मांगद जी के चरित्र के संबंध में ये शंका की जा सकती है कि उन्होंने दंड का भय दिखाकर लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध एकादशी व्रत करने का आग्रह क्यों किया। इसका सीधा सा उत्तर यही है कि राजा का ये कर्तव्य है कि जिन साधनों से उनकी धारणा के अनुसार प्रजा का कल्याण होता है उनका अवलंबन करे। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग मंत्री तथा कर्मचारी नियुक्त किए थे, जिनका काम नियत धर्म परिपाटी का पालन न करने वाले लोगों को दंड देकर सतमार्ग पर लाना था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन प्रीत न हुई। सांसारिक लोगों की मनोवृत्ति ही ऐसी होती है कि जब तक उन्हें बाध्य ना किया जाए तब तक वे अच्छे कार्यों की तरफ भी प्रवृत्त नहीं होती। नीति का एक श्लोक है जिसका अर्थ है, इस परतंत्र संसार में स्वभाव से ही अच्छे आचरण करने वाले लोग विरले होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि दंड के भय से ही वे अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हैं। जैसे कोई युवा स्त्री अपने दुर्बल, रोगी अथवा वृद्ध पति का साथ सामाजिक लांछन के भय से ही करती है।